Good morning, friends. I'm just going to continue the previous lecture. In last lecture, I had told you that next class I will start plastics, which is also the part of synthetic fibers and plastic topics. So today I am going to start plastics. Plastics is what? प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स लाइक सिंथेटिक फाइबर्स. जैसे सिंथेटिक फाइबर्स में आपने देखा था ये पॉलीमर्स के बने होते हैं जिसमें कि छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनको मोनोमर्स कहते हैं. तो उसी तरह से प्लास्टिक भी जो होते हैं सो सिंथेटिक फाइबर्स यानी पॉलीमर्स के ही बने होते हैं जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स बना होता है. डिफरेंस दोनों में ये है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैम इन दीज टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स इज दैट द नेचर ऑफ मोनोमर. उसके जो छोटे छोटे यूनिट्स जो थे उनका नेचर जो है सो अलग अलग होता है. सिंथेटिक फाइबर्स में जो मोनोमर्स थे उनका नेचर अलग होता है और प्लास्टिक में जो मोनोमर्स यूज होते हैं उनका नेचर अलग होता है. अब देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लास्टिक्स के, वो नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं, दे आर इजिली मोल्डेबल. उसको किसी भी सांचे में हम लोग ढाल सकते हैं. दैट इज दे कैन बी शेप्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स. उसको किसी भी रूप में उसको हम बना सकते हैं, उससे किसी रूप की वस्तु का निर्माण कर सकते हैं. सेकेंड, दे कैन बी मेल्टेड. उसको पिघला सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं. रिसाइकिल करने के बाद उसका फिर से रीयूज कर सकते हैं और उसको सीट में भी रोल कर सकते हैं. एंड ऑल्सो ड्रॉन इन टू वायर्स, और उनको पतले से तार में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए द मेन सोर्स जो प्लास्टिक का है जिनसे वो बनता है वो है आपको क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो अर्थ क्रस्ट के नीचे से 80 सोर्स नीचे से निकाला जाता है. ठीक है. इसको मेनली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है. ये डिपेंड करता है कि उनका रिएक्शन हीट के साथ कैसे है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विथ हीट प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. वन इज थर्मोप्लास्टिक्स और इसको हम लोग थर्मोप्लास्ट भी कहते हैं. तो ये जो प्लास्टिक्स है, थर्मोप्लास्टिक्स की बात हो रही है. दे आर द प्लास्टिक्स विच मेल्ट और बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्डन व्हेन कोल्ड. मतलब ये जो प्लास्टिक्स है इनको मेल्ट कर सकते हैं या फिर हीट करके हम इसको सॉफ्ट कर सकते हैं. ठीक है. और जब वो ठंडा होगा तो अपने आप वो हार्डन हो जाता है, मतलब कड़ा हो जाता है. They do not lose their plasticity even after repeated heating. कई बार हीट कीजिए, कई बार उसको मेल्ट करिए, लेकिन उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी की वो उसकी खत्म नहीं होती है, वो बनी रहती है उसकी. तो इसका जो कुछ एग्जाम्पल है पॉलीथीन है ना, एंड पीवीसी को बनाने में होता है. और इसका यूज होता है, पॉलीथीन पीवीसी का यूज होता है फॉर मेकिंग बैग, टॉयज, पाइप्स जो देखते हैं वो नाला वगैरह में जो लगता है ना, या फिर घर में जो हम लोग वो यूज करते हैं, मोटर वगैरह लगाते हैं, उसके पाइप जो होते हैं वो सभी पीवीसी के बने होते हैं. पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड. ठीक है. दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स या फिर थर्मोसेट्स. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कह लीजिए या थर्मोसेट्स. तो पहले जो बताया इसमें देखिए एक बेसिक डिफरेंस होता है. These are plastics which when molded once, ये ऐसे प्लास्टिक है जिनको एक बार आपने मोल्ड कर दिया, किसी भी रूप में ढाल दिया, इसको कैन नॉट बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग. इसको फिर से हीट करके हम इसको वापस उसको मेल्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसके. एक है बेकेलाइट है ना, दूसरा है मेलेमाइन. तो बेकेलाइट का यूज जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, इसको पिघलाया नहीं जा सकता है. ठीक है. एक बार जब हार्डन हो गया तो बेकेलाइट का यूज होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस, प्लग्स, इन सब चीजों को बनाने में. मेलामाइन जो है इसका यूज होता है फ्लोर टाइल्स है ना, टाइल्स जो बनता है, किचन वेयर, किचन में यूज होने वाले सामान, इन सब चीजों को बनाने में इसकी यूज होती है. ठीक है. कुछ इसकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं प्लास्टिक्स की, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर. तो पहला है कि प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक नॉर्मली नॉन रिएक्टिव होते हैं, जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते नॉर्मल कंडीशन में. ठीक है. तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. पहला है कि पानी में आप डालिए तो पिघलता नहीं है.
सॉरी मतलब वो डिजोल्व नहीं होता है, उसमें घुलता नहीं है। एंड आर नॉट अटैक्ड बाई केमिकल्स, न ही इस पर किसी केमिकल्स का असर होता है नॉर्मल कंडीशन में। सो दे आर आइडियल सब्सटीट्यूट्स फॉर मेटल्स, इसलिए मेटल्स के जगह, मेटल्स के लिए ग्लास, मेटल के जगह ग्लास के जगह या फिर वुड के जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक्स के बॉटल्स में हम लोग एसिड्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, केमिकल्स को भी, उसको खराब नहीं करता। तो दे डू नॉट कोराइड लाइक मेटल, और ये मेटल की तरह कोराइड भी नहीं करता, इसलिए इसका काफी यूज होता है इसमें। तो प्लास्टिक्स आर, अगला जो है प्लास्टिक्स स्ट्रांग, काफी मजबूत होता है, और दूसरी बात है लाइट वेट होता है और ड्यूरेबल होता है, ठीक है। अब देखते हो घर में कई सारी कुर्सी को एक दूसरे पर डाल देते हैं, फिर भी आसानी से उठा लेते हैं। वहीं अगल बगल में कहीं लकड़ी का कुर्सी है, उसको उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज है इनकी, ये काफी मजबूत होते हैं, लाइट वेट होते हैं और ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होते हैं। इसके कारण से इसका यूज किया जाता है टू मेक डिफरेंट हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घर में यूज होने वाले बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसके निर्माण में इसका यूज होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक कार, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में भी इसके यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, मतलब ये हीट को कैरी ऑन करता है या नहीं, अपने से होके जाने देता है कि नहीं। तो ये प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, हाँ मतलब ये काफी पुअर कंडक्टर है हीट का, इससे होगा अपने से होकर ये हीट को नहीं इजिली नहीं जाने देता। सो दे आर यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, इसलिए घर में जो यूज होने वाले जो यूटेंसिल्स हैं, जैसे सस्पेन है उसका हैंडल बना होता है ना, वो कुकर है उसके हैंडल्स होते हैं, कढ़ाई में जो पकड़ने वाला होता है उसके ऊपर ये चढ़ा होता है, जिससे वो गर्म भी रहता है, तो फिर भी हम लोग आसानी से उठा सकते हैं। आयरन का जो हैंडल है एंड मेनी अदर थिंग्स, इस प्रॉपर्टी के कारण से हम लोग इसका यूज करते हैं। चौथा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये प्लास्टिक जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। तो दिस इज द रीजन, और यही रीजन है व्हाई इलेक्ट्रिक वायर्स, कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड केबल्स आर प्लास्टिक कोटिंग। इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग चढ़े होते हैं ताकि हमको किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक शॉक से हम लोग अपने आप को बचा सके, इलेक्ट्रिक शॉक हमको नहीं लगे। एक और है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। तो प्लास्टिक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट इज व्हाई बकेट्स, बॉटल्स एक्सेट्रा आर मेड टू स्टोर वाटर और मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लास्टिक्स और इन्वायरमेंट में प्लास्टिक्स का क्या असर है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, अगले लेसन में पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।